लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के साथ वो कुहासा छट गया है जिसमें वे विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे पर कयासबाजी होती थी। आज भारी मन से सही, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंप दिया। अपना इस्तीफा लेकर अपने घर से बृजमोहन पैदल ही निकले और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने के दौरान काफी दुखी नजर आए। देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले टॉप 10 सांसदों में से एक बृजमोहन अग्रवाल अब प्रदेश छोड़ दिल्ली की राह पकड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के साथ वो कुहासा छट गया जिसमें वो विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे पर कयासबाजी होती थी। आज भारी मन से ही सही, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंप दिया। अपना इस्तीफा लेकर अपने घर से बृजमोहन पैदल ही निकले और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने के दौरान काफी दुखी नजर आए। मैं आज बड़े भावुक मन से, दुखी मन से पिछले 35 सालों से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। इधर बृजमोहन अग्रवाल का विधायक के रूप में इस्तीफा देने के साथ ही वो सारी राजनीति भी खत्म हो गई जो उनके लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से चल रही थी। केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। इस्तीफे में देरी को कांग्रेस अंतिम समय तक मुद्दा बनाकर रखना चाहती थी और इसलिए कांग्रेस नेता अग्रवाल को कांग्रेस प्रवेश का भी ऑफर दे दिया था। ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। आ तो जाए, पहले तो देने की बात करेंगे, पहले आए तो के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में अन्याय हो रहा है वो निश्चित रूप से उनको दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे मजबूत नेता है, 8-8, 9-9 बार विधानसभा जीते हैं, तो एक मजबूत नेता को दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, पार्टी को विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। अब वो क्या करेंगे वो चर्चा करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हम तो सलाह देते हैं कि ऐसे पार्टी जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है बेचारों को कहा जाना चाहिए। फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल के कदम से साफ है कि सारे अगर मगर को दरकिनार कर उन्होंने पार्टी हित को प्रमुखता दी। अब वो एक सांसद के रूप में काम करते दिखेंगे। उनके इस्तीफा देते ही अब रायपुर दक्षिण में नई राजनीति देखने को मिलेगी। चुनाव कौन लड़ेगा संशय बना हुआ है। बृजमोहन के हटते ही कांग्रेस इसे एक सुनहरे मौके के रूप में देख रही है, जबकि भाजपा के लिए इस सीट में प्रतिष्ठा बचाना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।